नमस्कार। विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस क्यों मनाया जाता है और इससे क्या सीख मिलती है, तो उसके बारे में वीडियो में आज बताऊंगा। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। विश्व जल दिवस 22 मार्च 1990 को यूनिसेड की सिफारिशों पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पास हुआ था कि विश्व जल दिवस मनाया जाए। क्यों मनाया जाए? क्योंकि जो जल है उसको बचाना, उसको शुद्ध रूप में लेना और जल के साथ में जल का सही उपयोग नहीं करने पर उसका जल का प्रदूषण, जल से होने वाली बीमारियां और जल से पर्यावरण असंतुलन और जल से बहुत सारी समस्याएं निराकरण, उसके यानी जल के ऊपर काम करना और जल के बारे में सही जानकारी, सही तथ्य और जल की खोज, जल के रिसर्च, इस प्रकार से बहुत सारे विषय आ जाते हैं। उस पर काम करना इसका उद्देश्य रहा। इसलिए जल दिवस मनाने की संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्तावित जो प्रस्तावना थी उसको मान करके जल दिवस 22 मार्च को जल दिवस मनाने की शुरुआत की 1990 में। इस प्रकार से हम हर वर्ष जल दिवस के रूप में मनाते हैं। हालांकि ये कोई बड़ा त्यौहार नहीं है, लेकिन ये जल दिवस जो है, जल ही जीवन है। ऐसा माना जाता है कि जल ही जीवन है और जल से पूरा संसार चलता है। धरती का जो पृथ्वी है वो गोल है और उसका 75% 75% धरती के ये जल हैं, समुद्र हैं, लेकिन वो समुद्र पीने लायक नहीं है। खारा है, उसमें विषाणु है, कीटनाशक हैं वगैरह अलग, वो पानी पीने लायक नहीं है। हमको जीवित रहने के लिए शुद्ध पानी चाहिए और शुद्ध पानी या तो ज़मीन में से निकलता या उसको फिल्टर करना, या फिर जो बारिश का पानी है, मेघ बरसते हैं, वर्षा का पानी, वो शुद्ध रूप में माना जाता है। लेकिन जो 75% जो समुद्र का पानी है वो बहुत खारा होता है, उसमें बहुत केमिकल होता है, वो पीने लायक नहीं होता है। तो जल ही जीवन है और उसको सही तरीके से पीना, सही तरीके से उस पर रिसर्च की जरूरत के लिए जल दिवस मनाया जाता है। में जल के नल होते हैं तो कोई लोग ज़्यादा पानी बहा देते हैं और पानी नल को धोना तो हाथ है, लेकिन नल को पूरी तरह से फुल चालू करके उस पानी को बचाते नहीं हैं। तो ये पानी को बचाना ज़रूरी है। और कहीं कहीं पर गाँव में जो सरकारी योजनाओं से जो नल की है तो उसमें पानी लीकेज रहता है, पानी गिरता रहता है, तो ये पानी को बचाना ज़रूरी है। क्योंकि ये जो जल है हालांकि ज़मीन में से निकलता है, लेकिन ये भी काफ़ी पीने लायक होता है। हालांकि ज़्यादा पीने लायक नहीं होता है, लेकिन फिल्टर करके इसको पी सकते हैं। लेकिन समुद्र का तो बहुत ज़्यादा मात्रा में खारा पानी होता है। तो इस जल को बचाना, जल से हम स्नान करते हैं, हाथ पैर धोते हैं, स्वस्थ और शुद्ध होते हैं, जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आजकल हम बोतल बंद जल का यूज ज़्यादा कर रहे हैं। काफ़ी जगह ऐसी बोतलें आती हैं और जिसको फिल्टर पानी बोलते हैं, वो फिल्टर पानी पीने का उपयोग करते हैं। लेकिन ये फिल्टर जब होता है तो आधा पानी वो कचरे के रूप में चला जाता है और उसको नहाने के लिए, बाथरूम के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ये बोतलें हमेशा के लिए पीने के लिए यूज़ की जाती हैं। आप हमेशा दिन में काफ़ी लीटर पानी पीते होंगे। कोई 5 लीटर पीता है, कोई 7 लीटर पीता है, और गर्मी में तो और भी ज़्यादा प्यास हो जाती है। तो हिसाब से पानी पीना ज़रूरी है और पानी नहीं मिलता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए पानी को बचाना ज़रूरी है। पानी सही और साफ और शुद्ध पानी पीना अत्यंत आवश्यक है।
आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जल ही जीवन है और जीवन में जल का बड़ा महत्व है। हमारे शरीर का काफ़ी हिस्सा जल का उसमें दिन प्रतिदिन यूज करता है। हमारा जो खून है, हमारे जो उसमें मांसपेशियाँ हैं, उसमें जल की बहुत मात्रा होती है जल की, जिसके कारण हम लोग चलते हैं। इसके अलावा जितने भी निर्माण होते हैं उसमें भी सीमेंट को पकाने के लिए जल की ज़रूरत पड़ती है, यानी भी किधर भी जाओ जल की हमेशा ज़रूरत पड़ती है और जल को बचाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए विश्व का जो संगठन है संयुक्त राष्ट्र महासंघ, उसने जल को बचाना, जल संरक्षण करना और जल पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत के हिसाब से जल दिवस मनाने की घोषणा की थी। हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हम पीते तो ही, खाना भी बनाते हैं, नहाते हैं, शरीर शुद्धिकरण करते हैं, उसके अलावा खेती करते हैं, उसमें अनाज बोते हैं, फल फ्रूट जो होते हैं वो भी जल से ज़मीन में जल जाता है और लवण और उसमें खाद के साथ में फिर वो फल फ्रूट सब्जी अन्न वगैरह सब जल से ही होता है। बिना जल कुछ भी नहीं होता है। आप देख सकते हैं कि कभी बारिश नहीं होती है तब छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं वो नहीं होते हैं ज़्यादा गर्मी में और सब मर जाते हैं छोटे छोटे। लेकिन जैसे ही ज़्यादा बारिश होती है इतने दुनिया भर के छोटे छोटे कीटाणु आ जाते हैं। वो जीव, जल से जीव बनता है और ये कीटाणु फिर मच्छर के रूप में हो सकते हैं और फसलों की कीटाणु हो सकते हैं या दूसरे कुछ बीमारियां पैदा करने के लिए भी हो सकते हैं। कुछ फायदेमंद कीटाणु भी होते हैं, कुछ नुकसानदायक कीटाणु भी होते हैं। तो ये जीव जो छोटे छोटे होते हैं वो जल के कारण है। जहाँ जल है वहाँ जीव है और जहाँ जल है वहाँ पेड़ पौधे रहते हैं और पेड़ पौधे रहते हैं तो जीव जंतु रहते हैं। इस प्रकार से जल से जीव जंतु होता है और जल, जीव जंतु और जनमानस ये सब मिले जुले हैं, इसलिए जल की महत्ता अति आवश्यक है। लेकिन हमारे सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति में जल का महत्व ही नहीं, जल को एक देवता के रूप में पूजा जाता है। सूर्य देवता, अग्नि देवता, जल देवता और धरती जैसे पहाड़ देवता, यानी कि 5 जो तत्व हैं उनको देवता माना जाता है। आकाश देवता, तो ये 5 तत्व हैं देवता हैं। तो ये देवता से कुछ कम नहीं, देवता मतलब जो देने वाला है और जल हमें जीवन देता है। सूर्य को जल देते हैं, सूर्य को जल का अर्घ्य देते हैं, उससे कुछ सूर्य की जो कृपा है वो प्रभाव बढ़ता है। उसके अलावा कुछ उपवास वगैरह रखते हैं तो उसमें जल पी सकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें नहीं खा सकते हैं। सिर्फ सगार कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ता है, हम नहाते हैं, शुद्ध होते हैं, जल की जरूरत पड़ती है। और बारिश के समय मेघों से बारिश होती है और बारिश भी इतनी खूबसूरत फिर मौसम बन जाता है जल के कारण, उस बारिश से मौसम मानसून के कारण कि हमारा जीवन खुशनुमा हो जाता है। अरे वाह, बहुत अच्छी बारिश हुई, आज तो मौसम बहुत खूबसूरत हो गया। तो ये सब जल की महिमा है। हमें अपने जीवन में जल को बचाना चाहिए, शुद्ध जल का उपयोग करना चाहिए और वेस्ट जो जल है उसको पेड़ पौधों में बहा करके उसको भी उपयोग करना चाहिए सही तरीके से। और ज़रूरत से ज़्यादा जल को जो बह रहा है उसको काम में लेना ज़रूरी है। भारत देश में बहुत सारी नदियां हैं जो कि बारिश की बरसाती नदियां हैं और कुछ जो हिमाचल से निकलती हैं, जो हिमालय पहाड़ से, तो वहाँ बर्फ़ पिघलता है और नदियाँ चलती रहती हैं, पूरे साल चलती रहती हैं। उन नदियों को, उन पर काफ़ी सरकार ने काम भी किया है, बांध भी बनाए, जल संरक्षण किया है और फिर बिजली भी बनती है। बहुत सारी नदियाँ हैं जहाँ पर पुल बांध करके विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो ये एक सही आइडिया है। उसके अलावा कुछ नदियाँ जो रह गई हैं उससे भी जल संरक्षण करके और
उस जल को फिर विद्युत उत्पादन करने में भी काफ़ी सफलता हासिल की है और आगे भी हासिल करना चाहिए। और क्योंकि पानी जब बह जाता है तो दूर से किनारों को चला जाता है, दूर से क्षेत्रों को चला जाता है, तो वो क्षेत्र क्या है कि फिर उसका जल स्तर नीचे हो जाता है। जितना उसको रोक करके पानी को रखते हैं तो उसका वहाँ की ज़मीन का जल जो है वो उसका स्तर वो थोड़ा बढ़ के रहता है। इसलिए जल को जो तालाब है, बावड़ी है या नदियाँ जो खाली पीली बह करके पानी उड़ जाता है हवा में गर्म होकर के, वहाँ पर पानी रोकना जरूरी है। काफ़ी सारी राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों ने भी ऐसे बांध बना करके, छोटे बांध बड़े बांध बना करके जल को रोक करके, जल संरक्षण करके पानी का स्तर बढ़ाने का काफ़ी प्रयास किया है। तो इस प्रकार से और भी आगे प्रयास करने की ज़रूरत है। और उस पानी से जो ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है तो वो जल्दी सूखता भी नहीं है, और उससे कुछ पानी की ज़रूरत होती है वो उसका उपयोग कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा पानी है तो उससे कुछ विद्युत उत्पादन भी कर सकते हैं और खेती बाड़ी की भी कर सकते हैं नहर निकाल के। हमारे इंदिरा गांधी नहर जो राजस्थान की सबसे बड़ी नहर मानी जाती है, वो इन नदियों को एक सही दिशा में मोड़ करके उसका पानी पीने के लिए उपयोग किया जाता है और खेती के लिए किया जाता है। ऐसे इस प्रकार से बहुत सारी देश में नदियां हैं जिनसे नहरें और खेती वगैरह होती हैं। अभी कुछ दिन पहले जो ये हिमाचल से नदियां जो पाकिस्तान को जा रही थी, सिंधु नदी वगैरह, तो उसको भी मोड़ करके जल इधर भारत में लाने की भारत सरकार की कोशिश चल रही है। ऐसा यदि होता है तो भारत में फिर पानी का जल स्तर बढ़ेगा और खेती और फसलें काफ़ी सारी होगी। तो जल संरक्षण, जल को बढ़ावा देना और अपने क्षेत्र में जल स्तर को बढ़ावा देना, यही जल दिवस का मकसद है। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।